हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर टी 2.0। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 RS गर्ल बुक का एक्सरसाइज 1C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1C के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप जो है मैंने जो रेशनल नंबर का एक सेपरेट वीडियो बनाया है उसको ज़रूर वॉच कीजिए, ताकि आपका वहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कौन से नंबर हमारे इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, और दो नंबर्स के बीच में हम इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करें, वो सारे कॉन्सेप्ट आपका उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तब आप जब एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे और उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1C में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, हाउ डे दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स, गिव एग्जांपल्स। हमें बताना है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल और रेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, और एग्जाम्पल की हेल्प से बताना है हमें। तो इरेशनल नंबर की बात किया जाए तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, कैसे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद जब डिजिट टर्मिनेट नहीं होंगे, मतलब कि उसका डिजिट का एंड नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग मतलब जो डिजिट होंगे वो रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Where P and Q are integers and Q does not equal to 0 are called रेशनल नंबर। ठीक है, और क्या बता सकते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। और कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और इरेशनल क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो एक ऐसे नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। अब एग्जाम्पल की बात की जाए, रेशनल नंबर क्या होते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। या फिर बात की जाए तो 3/7, हमें क्योंकि एग्जाम्पल भी बताना था तो ये हो गए एग्जाम्पल्स। ठीक है, 2 3/7, या फिर माइनस में भी हो सकता है, -5/3 हो गया। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या है, √2 √3 √5, मतलब रूट में कोई भी वैल्यू जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और जो नंबर होने चाहिए रूट में वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इरेशनल का एग्जाम्पल। तो ये जो क्वेश्चन है कम से कम आपको 2 या फिर 1 नंबर में पूछा जाएगा, और इतना लिख देंगे इतना बहुत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर। हमें इसमें से बताने हैं कौन सा हमारा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, और रेशनल है तो क्यों है उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रूट में 3/81 है, तो इसको हम लोग कैंसल आउट कर लेंगे। रूट क्या है, 3/81 है। ठीक है, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6।
ठीक है, और 3 से 1 जा 21। तो इसको कैंसल आउट करने पर क्या आ गया, रूट में 1/27। ठीक है, और अगर रूट 1 की बात की जाए तो 1 का अगर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, बट अगर हम 27 का रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√3। ठीक है, इसका रूट 27 का रूट क्या है, 3√3। और ये कैसा नंबर है, इरेशनल है, और ये कैसा है, रेशनल है। जब भी आप रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है, कि मैं प्रॉपर्टी बताया था। ठीक है, जब भी आप रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसा नंबर आता है, इरेशनल। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि पहले जो है आप इरेशनल का जो वीडियो है उसको वॉच कीजिए, फिर आपका यहाँ से जो क्वेश्चंस गिवन हैं वो आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। सेकेंड क्या है, रूट में 361। जो रूट में 361 है ये 19 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या आ गया, 19 आ गया, और 19 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसको 19/1 कर सकते हैं, तो ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड क्या है, रूट में 21 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने इरेशनल नंबर को IR से रिप्रेजेंट किया और रेशनल नंबर को RN से। अब देखो यहाँ पे फोर्थ है, रूट में 1.44। ठीक है, तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, रूट में 144/100। ठीक है, जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल जो है वो 2 डिजिट के पहले लग जाएगा, मतलब तो वही हुआ। अब देखो यहाँ पे 144 की बात की जाए, ये 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 12 का, और जो 100 है वो किसका है, 10 का। तो क्या आ गया, 1.2 आ गया, और 1.2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो डेसिमल में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं। ठीक, फ्रैक्शन में तो होते ही हैं, जब फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल आ जाता है। तो ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिफ्थ है, 2/3 × √6। मैंने बताया था कि जब भी आप एक रेशनल नंबर होगा और एक इरेशनल नंबर होगा, उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा, या फिर उसका सम फाइंड आउट करेंगे तब पर भी इरेशनल नंबर आएगा, उसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तब पर भी इरेशनल नंबर आएगा, और उसको डिवाइड करेंगे जो क्वोशंट आएगा वो भी इरेशनल नंबर आएगा। जैसे कि कौन सा क्वेश्चन था, ये फर्स्ट, जब भी आप रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है। उसी प्रकार से जब आप एक रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर। तो 2/3 है रेशनल नंबर और √6 है इरेशनल, तो इरेशनल इंटू रेशनल क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 है, 4.1276। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट हो जा रहे हैं, मतलब कि 6 के बाद कोई और डिजिट नहीं आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेवंथ क्या है, 22/7। 22/7 तो है पाई की वैल्यू, बट जो पाई है वो इरेशनल है, बट 22/7 ये कैसा है, ये इरेशनल है। ये कैसा, सॉरी ये कैसा है, ये रेशनल है। ये कैसा है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 क्या है, 1.23, 2 फिर 2 टाइम्स 3 आया, फिर 2 फिर 3 टाइम्स 3 आया। ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट कंटिन्यू है, टर्मिनेट नहीं हो रहा डिजिट, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, बट रिपीट भी नहीं करा। जैसे कि यहाँ पे 2 3 आया, यदि फिर यहाँ पे 2 3 आता, फिर 2 3 आता, फिर 2 3 आता, फिर 2 3 आता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाता है, जो कि रेशनल नंबर हो जाता है। बट ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी है क्या, 3.04004, फिर 0004, फिर डॉट डॉट, फिर 4 टाइम्स 0 आएगा, फिर 4 आएगा, ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है,
मतलब डिजिट का एंड नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीट भी नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 04 आती, फिर 04 फिर 04 आता, फिर 04 आता, तो रिपीटिंग हो जाता, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भी कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को ही क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड इतना तो समझ में आ गया। अभी सेकंड में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए 9 तक हो गया। देखिए 10 क्या है, 2.356 565656 डॉट डॉट डॉट, ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, बट कैसा है, रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे देखो 56 यहाँ भी है, 56 क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो कैसा हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को ही क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। इसको और क्या ले सकते हैं, 2.356 बार, क्योंकि 56 से बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। और आप इस तरीके से जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1B में हम क्या किए थे, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए थे। अब जब P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, तभी तो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ ना। तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे 11 क्या है, 6.834, यहाँ भी क्या है, 834 बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 834 भी हम इससे बार लगा सकते हैं, ठीक है। बार लगाने से क्या हो गया, बार बार ही क्या है, रिपीट कर रहा है। अब देखो ये एक ऐसा नंबर हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है, तो रेशनल नंबर हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे। और यदि कहीं भी आपको डाउट होता है, लगता है कि आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।